टीम भाजपा में सचिन पायलट भी है क्या? ठीक है, दिया कुमारी जी, इस बार हो सकता है कि विधानसभा में नाथद्वारा के चुनावी समर में दिखाई दे। पब्लिक के दिल की बात कहता हूँ और मैं पब्लिक के दिल में रहता हूँ। स्थानीय बाहरी की तमाम बातें हो रही है, एक साथ पोस्टर में 4 चेहरे दिखाई दे रहे हैं। सीपी जोशी दिसंबर 2000 विधानसभा के चुनाव में मुखिया के रूप में ही जिम्मेदारी निभाएंगे या चुनावी समर में भी कहीं से लड़ते फिरते नजर आएंगे? 23 के चुनाव में जब राजस्थान में सरकार हमारी बने तो उसमें कहीं ना कहीं वो योगदान मेरा भी हो, एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। सुरेंद्र सिंह जी जब भी बोलते हैं तो या तो सुरेंद्र सिंह जी को ये पता है कि मैं गुस्से में बोलूंगा तो पब्लिक को मजा आएगा, या वास्तव में गुस्सा आता है? उस पर लोगों का कहना है कि उस ट्रेन में हम कब सफर करना शुरू कर देंगे। रोज सुबह उठते ही कहते हैं मैं एक बार 2 गाली आरएसएस को निकालूंगा, 2 गाली नरेंद्र भाई मोदी को निकालूंगा, उसके बाद में मैं चाय का एक घूंट भी गले उतरेगा। राजसमंद जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का जन आक्रोश महाघेराव। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में चलते हुए और लोग मेरे आगे आगे आ रहे हैं, रैलियों में होता है। राजनीतिक पार्टियां कोशिश करती है कि उनके कैमरे में चेहरे लगातार आते रहे। वो बोल रहे हैं एकदम चकाचक झकाझक। भाई साहब हमारे साथ है, रैली चकाचक झकाझक है या नहीं है? बहुत शानदार। सरकार के विरोध में इतना बड़ा प्रदर्शन पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है। जवाहर जी हमारे साथ है। जवाहर जी, सरकार क्या सरकार तो कह रही है, गहलोत साहब कह रहे हैं कि बढ़िया राम राजी है। सरकार के खिलाफ किसानों का इतना गुस्सा फूटा हुआ है कि आपके सामने है कि आज करीब 10,000 लोग यहाँ सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और किसानों की जो अत्याचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, युवाओं के साथ अत्याचार हुआ है। आप तो 20,000 के लिए कह रहे थे पहले। 10,000 पब्लिक कम है सर क्या? कम तो नहीं है, पर मैं तो आपकी बात बता रहा हूँ। ये अपनी इच्छा से 10,000 पब्लिक यहाँ आक्रोश व्यक्त करने के लिए आए हैं, बहुत ही बड़ी संख्या में आए हैं। आप चुपचाप कैसे चल रहे हो? हम चुपचाप कहाँ चल रहे हैं? नारे तो पीछे लग रहे हैं। नारे लग रहे हैं ना सर, हम आगे सबसे आगे हैं हम। थोड़ी थोड़ी नारेबाजी भी करवाते रहेंगे। नारा लग रहा है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सरकार बदल रही नहीं बदल रही? सरकार बिल्कुल बदलेगी। आप आक्रोश देखिए जनता में, 4 साल में किस हिसाब से कांग्रेस सरकार चल रही है। महिला विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। सभी जनता में सरकार कह रही है कि हम इतना बढ़िया बजट लेके आए हैं और गैस की टंकियां फ्री कर दी है, औरतें तो सब खुश है। ये बजट एक झुंझुना है। 4 साल तो कुछ नहीं करते हैं और लास्ट का बजट ऐसा दे देते हैं जनता को। वो कह रहे हैं बीजेपी की औरतें खुश नहीं है, बाकी सब खुश है। वो तो आपकी गलतफहमी है और उनकी भी गलतफहमी है, क्योंकि ये लास्ट जो बजट है उनका लास्ट ईयर में उन्होंने घोषित किया, ये फर्स्ट वर्ष में क्यों नहीं घोषित किया? हमारी तरफ से ये उनको आह्वान है, हम सब महिलाओं की तरफ से। औरतें किधर जा रही है? औरतें उसी तरफ जा रही है जहाँ उनका फायदा होगा, यानी बीजेपी में। क्या विकास है जो सबके साथ है, महिलाएं उधर है जब महिलाएं। आप तो भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए, आप तो भाजपा की बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, महिला की बात करते हैं। बच्ची सुरक्षित नहीं है अभी, बच्चा सुरक्षित नहीं है। अलग बात ये जो अभी मावली का एक प्रकरण हुआ है वो कितना असर करेगा? वो देखो आपकी इतनी महिलाएं निकली है, लेकिन FIR लॉज में उसमें पुलिस के कई कान नहीं खुल रहे हैं, सब सरकार के पक्ष में है। जब ऐसे बच्चों के साथ इस तरह से नस्ल हत्या होती है तो फिर वो सरकार के खिलाफ की है। मान सिंह जी भारत हमारे साथ है। दिल खुश है, बड़े दिनों से मेहनत कर रहे थे आप जी। दिल खुश है? दिल तो 2023 में नवंबर के चुनाव के बाद होगा। अभी तो हमारा आक्रोश और काम के लिए जारी है। पार्टी के जिलाध्यक्ष के बाद प्रदेश के जिलाध्यक्ष जी से पूछते हैं। सीपी साहब हमारे साथ है। राजसमंद आज एक तरीके से आपकी पहली अग्नि परीक्षा के लिए साक्षी बन रहा है। राजसमंद की ये तैयारियां कैसी लग रही है, पहले बताइए आप। देखिए अभी तो ली है अंगड़ाई, एक शुरुआत है। राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले 4.5 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं मिला, सिर्फ घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं मिला, महिला, युवा और किसान के ऊपर अत्याचार और धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला, और तुष्टीकरण चरम पर है राजस्थान में। वो राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज इसीलिए जनता का आक्रोश उबाल है कि ऐसी उखाड़ सरकार को जनता के आक्रोश की बात कर रहे हैं, मगर आपके लिए भी इस साल में, चुनावी साल में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना, एक अचानक से एक ऐसा युवा जो पहले भाजपा की राजनीति करते हैं, फिर उसके मुखिया बनते हैं और अचानक से प्रदेश भाजपा के मुखिया बन जाते हैं, तो अपने कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं? देखिए, मैं इन कार्यकर्ताओं के बीच में से आज किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। एक व्यक्ति नहीं, पूरा संगठन मिलकर काम करता है। तो टीम राजस्थान मिलकर ये संकल्प लेते हैं और चुनौती को स्वीकार भी करते हैं कि 2023 में
राजस्थान की नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। टीम भाजपा में सचिन पायलट भी है क्या? कल वो अनशन पे देखो समय पर वो भी ध्यान में आएगा वैसे। एक सवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास बड़े नाराज लगते हैं आपसे, रह रहे कि आपके ऊपर राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। क्या प्रताप सिंह खाचरियावास बड़े नाराज दिखाई देते हैं आपसे, क्या अलग अलग तरीके से आरोप लगा रहे हैं वो। नहीं, क्या सच नहीं है? क्या मेवाड़ में भगवा फहराना गलत है क्या? जी, किस बात को शो करना चाह रहे हैं? क्या भगवा पताका लहराना गलत है क्या? और आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार अगर उसको प्रतिबंध लगाती है तो जनता में आक्रोश स्वाभाविक है। आप ये मेवाड़ की तरह है, अगर यहीं भगवा पताका नहीं फहराएंगे, और कहाँ नहीं, क्यों नहीं? किसी आप ये मेवाड़ और राजस्थान हमेशा हर धर्म मजहब के लोगों का प्रेम और भाईचारे का प्रदेश रहा है, तो जानबूझकर किसी धर्म विशेष को टारगेट क्यों किया जा रहा है? हम तो सबको गला लगाने की काम करते हैं, 36 कौम की बात करते हैं, लेकिन आखिर क्यों अपनी कुर्सी को बचाने के लिए राजस्थान की सरकार समय समय पर हिंदू धर्म के विरोध में आरएसएस के खिलाफ बयान देकर कहाँ कौन से आकाओं को खुश करना चाहती है? एक आखिरी सवाल, सीपी जोशी दिसंबर 2000 विधानसभा के चुनाव में मुखिया के रूप में ही जिम्मेदारी निभाएंगे या चुनावी समर में भी कहीं से लड़ते फिरते नजर आएंगे? हमारी इच्छा है कार्यकर्ता के नाते यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने, ये हमारी सबकी मनोकामना, हमारी सबकी इच्छा है, और उसके लिए हम लोग रात दिन मेहनत करेंगे और सब कार्यकर्ता इसके लिए संकल्पित है। कार्यकर्ता संकल्पित है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़ सांसद से अब चलते हैं राजसमंद सांसद की तरफ, उनसे जानते हैं कि वो आखिर तमाम इन चीज़ों को लेकर क्या कह रहे हैं। दिया कुमार जी हमारे साथ है। महिलाएं बड़ी अच्छी संख्या में आई है आज, बहुत अच्छी। जो ये आज आपने देखा इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं, वो इसलिए भी आई हैं क्योंकि मोदी सरकार ने योजनाओं के माध्यम से सबसे ज़्यादा लाभ जो दिया है महिला वर्ग को दिया है, और हर योजना में जिसको फायदा मिल रहा है, घर तक पैसा पहुंच रहा है, वो महिला को मिल रहा है। गहलोत साहब कह रहे हैं कि हमने गैस सिलेंडर फ्री कर दिया है। जिस तरह से मैं गहलोत साहब की कोई भी योजना धरातल पे नहीं उतर रही। आखिरी वर्ष में आप कोई भी अगर घोषणा करते हो तो वो घोषणा धरातल पे उतर ही नहीं सकती, ये हम सब जानते हैं। और जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है राजस्थान में, महिलाएं बुरी तरह से परेशान हो चुकी हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती। और सब बातें तो छोड़े आप, आज के आपकी बेटी या मेरी बेटी घर से बाहर निकलने के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस समझ सकती है क्या? नहीं। तो ये हालत है राजस्थान की। 2023 किस तरफ जा रहा है? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला होगा, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। राजसमंद की आप सांसद है, आप राजसमंद से जुड़ी हुई किन उपलब्धियों के साथ आप इन चुनाव में जाने वाले हैं? जी, हमारी तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मावली मारवाड़ जो ब्रॉडगेज की घोषणा भी हो चुकी है, बजट भी सैंक्शन हो चुका है, उसका बहुत जल्दी शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने वाला है। गोमती से ब्यावर 4 लेन का काम, उस पर लोगों का कहना है कि उस ट्रेन में हम कब सफर करना शुरू कर देंगे? बहुत जल्दी करेंगे। और जो देवगढ़ वाला है, जो देवगढ़ से लेके मारवाड़ वाला जो स्ट्रेच है, वहाँ भी हेरिटेज की ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। सिर्फ 8 हेरिटेज ट्रैक्स हैं जो पूरे भारत में जिनकी घोषणा हुई है, जिसमें एक ये वाला भी है। उपलब्धि, इसके अलावा बहुत सारे रोड्स बने हैं, बहुत सारे हमारे केंद्र विद्यालय भी 3 सैंक्शन हुए हैं, स्टेडियम भी सैंक्शन हुआ है राजसमंद में। इसके अलावा बहुत सारे और काम हुए पूरे लोकसभा क्षेत्र में। सारे काम लेके और केंद्र सरकार की योजनाएं लेके ही हम लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, राजसमंद के चुनावी परिदृश्य में एक बात रह के आती है कि दिया कुमारी जी इस बार हो सकता है कि विधानसभा में नाथद्वारा के चुनावी समर में दिखाई दे। देखिए, ऐसा है, ये पता नहीं आप लोग कहाँ से सुनते हैं, मैंने तो ऐसी कोई बात सुनी नहीं। और दूसरी बात ये है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी पहले भी दी है और अभी भी देगी, मैं पूर्ण रूप से निभाती आई और निभाती आऊंगी, और ऐसी कोई बात, इसमें कोई तथ्य नहीं है। मुझे लगता है ऐसे ही लोग बिल्कुल जरा भी सच नहीं है, बिल्कुल जरा भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पूरी तरह से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अभी भी मैं सांसद हूँ और पूर्ण रूप से पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती आई है, एक कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदारी को पूरी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की रैली चल रही है और मैं जब ये बड़े पारंपरिक वेशभूषा वाले लोग आते हैं, मैं उनसे जरूर बात करता हूँ। क्या कह रहे हैं आप, हिंदू हित की बात करेगा? वही देश पे राज करेगा। तो कौन हिंदू हित की बात कौन करता है? नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के लिए जो
तो वो तो देश में राज कर रहे हैं ना। हाँ सर। अब राजस्थान में क्या है, आपको क्या है? राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार आने वाली है 2023 में पूर्ण बहुमत में। अच्छा, अब आप इस उम्र में भी कम से कम ये 4-5 किलोमीटर यात्रा कर रहे हो, तो आपने या तो वो कहते हैं पुराना आदमी बढ़िया हऊ खाते लगो जो वो काम है आज। नहीं, इतना जोर से हुक्म के जयपुर तक भी जाना पड़े तो तैयार है हम पैदल के लिए, पैदल क्या बात करने के लिए और समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए तैयार है। चलिए बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि इन्होंने हाथ में जो तख्ती ले रखी है उस पर लिखा हुआ महिला विरोधी। एक पुरुष ही इतना बड़ा मन कर सकता है कि महिला विरोधी बातें करने वालों के लिए हाय हाय के नारे लगाए। जी, आपको पता है आपकी तख्ती पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, महिला विरोधी सरकार है। तो ये आपने महिलाओं को नहीं पकड़ाई? महिलाओं के पास है, सबके पास है। महिलाओं की आवाज आप उठा रहे हैं? हाँ, मैं भी उठा रहा हूँ महिलाओं की आवाज, क्योंकि ये सरकार महिलाओं के विरोधी है और हर समय महिलाओं को बलात्कार जैसे और असुरक्षित है महिला, इसलिए हम पुरुषों को भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी महिलाओं की सुरक्षा की। जी, बड़ी अच्छी बात, मेरे को पूरी रैली में सबसे अच्छी बात आप ही की लगी है। इतना जोर से आप सबसे जोर से नारे लगा रहे हो, सबसे ज्यादा पावर के साथ नारे लगा रहे हो। मेरे को तो लगता है आपको कुछ न कुछ भाजपा में पद देना चाहिए इसके लिए। हाँ जी, है ना इसमें अभी है पद देना चाहिए इसके लिए। ये थकान वकान नहीं होती है? नहीं सर, देश हित के लिए कौन सी थकान? ये देश हित की बात हो रही है, पार्टी सैनिक नहीं थक सकता, हम क्यों थके? आप भी सैनिक है? दिल से हैं, भाजपा के सैनिक? भाजपा के हिंदुस्तान के सैनिक हैं। बड़े भाई, बाकी आपकी आवाज बड़ी बुलंद है। धन्यवाद। राजसमंद के चुनावी समर में 4 विधानसभाएं हैं और 4 विधानसभाओं में 2 विधानसभाएं भाजपा के पास है और दोनों विधानसभा के विधायक अभी एक साथ चल रहे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या होने वाला है। आप तो वहाँ से कह रहे थे गहलोत साहब रोज सुबह उठते हैं और 2 गाली नहीं देते, तब तक उनको चाय भी हजम नहीं। भाभी जी को मना कर देते हूँ। क्या कहते हैं? रोज सुबह उठते ही कहते हैं मैं एक बार 2 गाली आरएसएस को निकालूंगा, 2 गाली नरेंद्र भाई मोदी को निकालूंगा, उसके बाद में मेरे चाय का एक घूंट भी गले उतरेगा। अच्छा, और आप बता रहे थे कि ये रेती माफिया और ये तमाम चीजें हो रही है और सरकार की मिली भगत से हो रही है। सरकार की मिली भगत है। इसमें क्या है, ये जो चोरी कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर ले जा रहे हैं ना, वो तो और भी छोटे लोग हैं। इसमें बड़े मोटे मोटे आदमियों का जो अंदर है उनको पकड़ो, तब पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा है। सुरेंद्र सिंह जी जब भी बोलते हैं तो या तो सुरेंद्र सिंह जी को ये पता है कि मैं गुस्से में बोलूंगा तो पब्लिक को मजा आएगा, या वास्तव में गुस्सा आता है? नहीं, गुस्से की कोई बात नहीं। पब्लिक को बाद में पब्लिक के दिल की बात कहता हूँ और मैं पब्लिक के दिल में रहता हूँ। अच्छा, सुरेंद्र सिंह जी कह रहे और दिसंबर 2023 तक भी ऐसे ही दिल में रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। और आज तो 2 साथ चल रहे हैं, अगली बार अब 4 साथ जाएंगे। और ये उन्होंने कहा कि अगली बार हम 4 चलेंगे। आज तो 2 साथ चल रहे हैं। जो 2 साथ चल रहे हैं उसमें से एक आगे चल रहा है। हाँ, कंप्लेन है वो 2 साथ चल रहे थे, पर मीडिया वालों ने अपनी प्लानिंग पूरी अच्छे से बिठाकर एक को पीछे धक्का दिया और एक को नहीं। अच्छा है ना, जो सीनियर है वो आगे चल रहे हैं। हाँ, जो नए नवेले हैं वो उनका मैं धक्का थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो दोनों के बीच में आया कि दोनों से बात करेंगे। ठीक बात। फिर आपको ढूंढना पड़ा मेरे को। तो कैसा लग रहा है आज ये रैली में, मतलब इतनी भीड़ देखकर? ये मेरे इधर आ जाओ आप। जनता का आक्रोश है जो दिख रहा है, जो अब राजसमंद की सड़कों पर उतर चुका है। पूरी राजस्थान त्राही त्राही कर रही है गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ, गहलोत सरकार की झूठी घोषणाओं के खिलाफ, गहलोत सरकार के झूठे वादों के खिलाफ। ये भोली भाली जनता राजस्थान की, जिन्होंने उन पे विश्वास किया, उनको सरकार में बिठाया और 4 साल में सिर्फ निराशा और निराशा ही उनके हाथ लगी। अभी आपका मैं मंच से वक्तव्य सुन रहा था, आखिर में आते आते बिल्कुल आपने वो क्या कहते हैं वो खत्म जब होता है ना, तब उसमें ओजस्वी बात आती है। तो अंत के आपने कई जिक्र किए, ये अंत वास्तव में हो रहा है या ये सिर्फ भाषण है? ये डेफिनेटली अंत हो रहा है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे मौजूद ये जनता और इस तरीके के साथ में एक साथ आई हुई जनता ये बता रही है कि ये अंत इस सरकार का निश्चित है और आरंभ अब होगा हमारे अच्छे वापस से राजस्थान के सुशासन का। राजस्थान के सुशासन में आखिरी सवाल, राजस्थान से आते हैं राजसमंद विधानसभा की जद्दोजहद, कशमकश, तमाम तरीके से कोशिशें हो रही है, स्थानीय बाहरी की तमाम बातें हो रही है। एक साथ पोस्टर में 4 चेहरे दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर 2023 दीप्ति जी खुद को कहाँ देखते हैं उस चुनाव में? दिसंबर 2023 में दीप्ति जी अपने आप को एक भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं इस सरकार के खिलाफ, और राजसमंद में पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए जो ऑलरेडी जो भी कार्यक्रम पार्टी से आ रहे हैं उस सबको एक सच्चे तरीके से पूरा करने में मैं अपने आप को उस पूरे संगठन की एक बहुत छोटी सी अपने आप को मानूंगी कि एक मैं छोटी सी कड़ी हूँ जो पूरी ये कोशिश करेगी कि 23 के चुनाव में जब राजस्थान में सरकार हमारी बने तो उसमें कहीं ना कहीं वो योगदान मेरा भी हो एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। नाम गए आप? चाहिदी बाई।
कटु आया खमनो सोई दी बागर जो अड्डे का ये भाजपा नारा लगा हुआ है हाँ क्यों हो मैं धूले खा दिया जनी बात कहीं 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 भी हो काला कोयला की फैक्ट्री लगी की जो बहुत धूला आ गया बहुत मारा बच्चा बच्ची बापड़ा परेशान तो बढ़िया रोजगार आवे फैक्ट्री में रोजगार नहीं मिल थोड़ा रोजगार हटे लिया हो ना थोड़ा रोजगार बढ़िया थोड़ा रोजगार यहाँ भी लेके आ जाओ ना आप यहाँ लाके लगा देवे कलेक्टर साहब कलेक्टर के सामने देखो भाई ये बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई माने ऐसे रोजगार नहीं चाहिए है और जिके चाहिए वो ले जाओ ये मैंने कह रहा झूठी जय जयकार का झूठी जय जयकार नहीं देखो सरकार है सबरी मदद करे तो वो वे दूजो मन अकड़े दे वस में अकड़ी रोड़ा काड़ी राकड़ी मेडिया बनेरा थाने घर बने नाम मैंने एक बार बताओ हमारे हाची हाची के जो कई नाम क्या आप मारो नाम लीला तो लीला जी थाने होकर ने भगवान रे ये थाका वणी काम वाते आया हो के नाश्तो पानी कराया नहीं कराया बात नाश्तो पानी रुकाई वे रोटो तो घरे में ली जा वो विचो नहीं है वो तो आया तो काम ही चाहिए आखो दिन वेस्ट करा तो वो वे दे अभी आखो दिन पहले से लोग काम पे धुलो कड़ी बड़ी चीज रे बातें आया जनी अपनी गरीबारी सावे वे गरीबार सब मदद वे घर री खावो पीवो तो वो वेनो सावे